पाकिस्तान में एक घटना बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान की एक लड़की जिसके कपड़े पर कुछ अरबी में शब्द उकेरा गया था जिसका मतलब सुंदर था। लोगों की भीड़ ने आयत का कोई कलाम समझकर लब्बैक के नारे लगाने लगते हैं और गुस्ताखी की बात करने लगते हैं। भीड़ उसे जान से मार पाती। एक महिला पुलिसकर्मी ने उसकी जान बचाई। फिर उस महिला ने थाने ले जाकर मौलवी बुलाकर उसके मायने पढ़ा तो बताया कि कोई नबी की गुस्ताखी नहीं है। फिर भी लोगों के सामने माफ़ी मंगवाई गई कि इस तरह से दोबारा कपड़े न पहने। वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसके टांगें कांप रही थी। क्या इससे पहले भी मामले हुए थे? इस निंदा का मकसद क्या था? ब्लास्फेमी कानून क्या है? इस निंदा का कानून पाकिस्तान में कब बना? ब्लास्फेमी लॉ कट्टरता की इंतहा कब बना? इस निंदा की आड़ में कैसे लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं? मुद्दे की बात क्या है? क्या इससे भी पहले मामले हुए हैं? पाकिस्तान वर्षों पुराना जो बीज बोया था आज वह काट रहा है। ये घटना खैबर पख्तूनख्वा की है जहां एक आदमी को गुस्ताखे रसूल कहकर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ये व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं था, खुद मौलवी था। इमरान खान की पार्टी की रैली में मर्दाना इलाके में जलसा कर रहा था। मौलाना निगार आलम ने कह दिया कि हम इमरान खान की इज्जत मोहम्मद साहब की तरह करते थे। फिर क्या था, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। अब मौलाना मुफ्ती भी इस निंदा का शिकार होने लगे हैं। दूसरी घटना जून 2009 का है। ईसाई महिला आसिया बीबी ने प्यास लगने पर कुएं के पास रखा गिलास से पानी पी लिया। फिर मुस्लिम महिलाओं ने भड़क गईं, तू मैं हुआ। फिर उसको सबक सिखाने के लिए केस कर दिया। फिर 2010 में एक निचली अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। लोगों का विरोध इस तरह से भड़क गया कि उसे रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा। तीसरी घटना की जिक्र करें तो पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकन नागरिक जो वह कंपनी का मैनेजर था, समंथा कुमार, को सरेआम आग लगाकर जला दिया गया। Why was Priyanka Kumara lynched? He was accused of blasphemy. फरहान उस्मान नाम के 2 आरोपी इस घटना को अंजाम दिए थे। Stormed inside, they attacked Kumara and beat him up, dragged out his body and set it on fire. उनकी इतनी सिर्फ गलती थी कि दीवार में अरबी में लिखा पोस्टर को फाड़ दिया था, क्योंकि उसने घर की सफाई करना था। उसे पता भी नहीं था कि क्या लिखा है, क्योंकि वह श्रीलंका का था। चौथी घटना पाकिस्तान के जड़ावाला की थी, जहां 4 चर्च को भीड़ ने आग लगाकर जला दिया गया। ईसाई कम्युनिटी के लोग जान बचाकर रातों रात भाग गए थे। पिछले कई सालों से इस तरह की दरिंदगी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। इस निंदा के नाम पर पाकिस्तान में इस तरह से मार दिया जा रहा है जैसे मच्छर को मारा जाता है। पता नहीं, हम सुबह सुबह उठे हैं तो कहते बच्चे लेके भाग जाओ, बच्चे लेके भाग जाओ। हम इधर से भाग गए बच्चे लेके, हम बाद में पता नहीं कहाँ से लोग आए। इस निंदा का मकसद क्या था? 1927 में ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक भावनाओं को आहत करना एक अपराध की श्रेणी में माना था, पर इस कानून को धर्मों का भेदभाव नहीं था। ये कानून सभी धर्मों के लिए लागू था। ब्रिटिश सरकार का मकसद धार्मिक हिंसा को रोकना था, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम धर्म की बेहुरमती नहीं कर सकते, बाकी किसी भी धर्मों का आप कर सकते। कानून कहता है कि पैगंबर मोहम्मद के संबंध में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी, चाहे मौखिक हो या लिखित हो या दृश्य के द्वारा या कि लांछन हो, संकेत द्वारा अपमान करना इस निंदा के अंतर्गत आएगा, जिसके लिए दंड के रूप में मौत या आजीवन कारावास है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस निंदा का कानून पाकिस्तान में कब बना? ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान को ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिला। यह 1860 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसका प्रयोग 1970 के दशक तक बहुत कम था। 1980 के दशक में जनरल जियाउल हक की सैन्य तानाशाही के समय पाकिस्तान को इस्लामाइजेशन किया जाने लगा, तो इस कानून को विशेष स्ट्रिक्ट बना दिया गया। 2022 में इमरान खान ने भी इस कानून का समर्थन किया। सीधी बात करें तो पाकिस्तान की इस निंदा जनरल जियाउल हक के द्वारा ही बनाया गया था। यह पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 295B और 295C में जोड़ा गया है। 1982 में इस निंदा कानून में सेक्शन 295B में कुरान का अपमान पर मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 1986 में इसे 295C जोड़कर पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी कर दिया गया।
इसके बाद 1991 में संशोधन कर मोहम्मद इस्माइल कुरैशी की याचिका पर इसे और सख्त बनाकर सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा कर दिया गया। ब्लास्फेमी या कट्टरता के बेइंतहा कब बन 1986 के पहले ब्लास्फेमी मामले बहुत कम आया करते थे, मगर हम आंकड़ा निकालें तो 1927 से 1985 तक सिर्फ 58 मामले कोर्ट में मिलते हैं। लेकिन इसके बाद 4100 से ज़्यादा मामले कोर्ट में पहुंचे, लेकिन इससे ज़्यादा तो भीड़ ही मौके पर मार देती है। कोर्ट ने पाया कि आरोप निजी दुश्मनी के चलते लगाए गए हैं। इस निंदा की आड़ में कैसे लोग ज़ोंबी बनते जा रहे हैं। जनरल जियाउल हक ने कहा था, मेरा मानना है कि पाकिस्तान में हर मुसलमान जिहादी होना चाहिए। मैं पाकिस्तान में करोड़ों जियाउल हक पैदा करके जाऊंगा। आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान का 95% लोग इससे सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्लास्फेमी के शिकार माइनॉरिटी होते हैं। 52% मामले इन्हीं के खिलाफ हैं। कई बार लोग अपनी निजी रंजिश के चलते ब्लास्फेमी लगाकर फंसा दिया जाता है। गैर मुस्लिम बच्चियों को इस कानून का धमकी देकर उनका यौन शोषण किया जाता है, जैसे शादी का दबाव, यौन शोषण आदि। इन सब के मामले ज़्यादातर देखे जाते हैं। माइनॉरिटीज लोगों की जगह ज़मीन को भी ब्लास्फेमी के केस को डरा करके उनको सस्ते दामों पर खरीद लिया जाता है। 42% मामले मुस्लिम के ऊपर बदले के भाव से ब्लास्फेमी केस देखने को मिलता है। 2011 में पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर ने इस निंदा कानून में सुधार की बात किया तो उसके गार्ड ने ही उसे गोली मारकर हत्या कर दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज इकबाल की हत्या भी हो गई थी। सितंबर 2014 में कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के डीन रहे शकील अवध पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जून 2016 में तैमूर रजा को एंटी टेरर कोर्ट ने इस निंदा के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी। अप्रैल 2017 में मसाल खान को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इन पर ऑनलाइन इस निंदा से जुड़ा कंटेंट का आरोप था। दिसंबर 2019 में मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर जुनैद हाफिज को इस निंदा के मामले में मौत की सजा हो गई थी। उसे फेसबुक पर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। उसके वकील को 2014 में मार दिया गया था। सितंबर 2020 में परवेज अपने सुपरवाइजर को मैसेज भेजा था। लाहौर की कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी थी। 2021 में लाहौर कोर्ट ने स्कूल की प्रिंसिपल सीमा तनवीर को इस निंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। 8 फरवरी 2022 को सिंहबाद में हिंदू शिक्षक नेतन लाल को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास सुनाया था। 12 फरवरी 2022 को पंजाब में एक व्यक्ति जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, भीड़ ने इस निंदा के नाम पर पीट कर मार डाला था। 5 अगस्त 2023 को बलूचिस्तान शहर में अब्दुल रऊफ को उसके स्टूडेंट ने ही गोली मार दी थी। उसका कहना था कि ब्लास्फेमी की थी। ऐसे सैकड़ों मामले मिलेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि ये सब पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग शिकार हुए हैं। मुद्दे की बात, एक स्वस्थ आदमी को पागल खाने में डाल दो तो वह कुछ दिनों में खुद पागल बन जाता है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तानी लोगों का माइंड सेट है। 95% लोग रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं। 5% लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको सही बात कहने पर जान का खतरा रहता है। एक नारा उनके जान को जोखिम में डाल सकता है, इसलिए वे भीड़ में जाहिलों से बचने का प्रयास करते रहते। कई बार देखा गया कि न्यूज़ रिपोर्टरों को माहौल देखकर जिहादियों के हाँ में हाँ मिलाना पड़ जाता है। मात्र ही एक विकल्प होता है। 5% वे लोग हैं जो पाकिस्तान को सुधारने का जिम्मा लिए बैठे हैं। वे बेकार में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों का जो माइंड सेट पिछले 40 सालों में बन गया है, इससे लौट पाना मुश्किल है। पाकिस्तानी जनता की हालत इस तरह से हो गई है जैसे अकबर के दरबार में 2 राजपूत आते हैं और बोलते हैं कि राजा साहब हम राजपूत हैं, सेना में भर्ती कर लीजिएगा। फिर अकबर बोलते हैं कि साबित करो कि तुम राजपूत है। फिर दोनों अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं और लड़ते लड़ते दोनों खत्म हो जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।